नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में होने वाली करीब 60% आपराधिक घटनाएं जेल के भीतर से संचालित हो रही हैं। ये बात ना सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि ये भी दिखाती है कि संगठित अपराध किस हद तक जड़ें जमा चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगी और जेल से अपराध चलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का संदेश स्पष्ट है कि अपराध और माफिया संस्कृति पर निर्णायक प्रहार किया जाए। चाहे अपराधी जेल के अंदर हो या फिर बाहर, कानून से कोई नहीं बच पाएगा। उन्होंने माना कि कुछ मामलों में जेलों के भीतर से मोबाइल और नेटवर्क के जरिए अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए जेल प्रशासन और पुलिस तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार तकनीकी निगरानी बढ़ाने, जेलों में सख्त तलाशी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई जैसे कदम उठा रही है। सम्राट चौधरी ने चारा घोटाले के आरोपियों को लेकर भी सख्त रुख अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी धन की लूट की है, उनकी अवैध संपत्तियों का उपयोग जनहित में किया जाएगा। सरकार की योजना है कि जब्त की गई संपत्तियों पर सरकारी स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सामाजिक संसाधन खोले जाएं, ताकि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति समाज के काम आनी चाहिए, न कि अपराधियों की शान शौकत बढ़ाने में। उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार ये कदम केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश देने वाला है। जब भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े लोग देखेंगे कि उनकी संपत्ति समाज की भलाई में लग रही है, तो ये भविष्य में ऐसे अपराधी को रोकने में भी मदद करेगा। सरकार का मानना है कि सख्त कार्रवाई और सकारात्मक उपयोग की ये नीति सुशासन की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सिर्फ अपराध नियंत्रण नहीं, बल्कि रोजगार और विकास भी है। उन्होंने बताया कि आने वाले सालों में उद्योग, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि बिहार का युवा अपने ही राज्य में रोजगार पाए, ताकि अपराध की ओर झुकाव कम हो और सामाजिक स्थिरता मजबूत हो। रोजगार सृजन को कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जब लोगों के पास काम और सम्मानजनक जीवन होगा, तो अपराध खुद कम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही या अपराधियों को संरक्षण देने के मामले सामने आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी दबाव में नहीं आने वाली और ना ही किसी को विशेष छूट दी जाएगी। समग्र रूप से उप मुख्यमंत्री का ये बयान सरकार के कड़े इरादों को दर्शाता है। जेल से संचालित अपराधों पर रोक, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का सामाजिक उपयोग और रोजगार पर जोर, ये सभी कदम मिलकर एक सख्त लेकिन दूरदर्शी नीति की ओर भी इशारा करते हैं। अब देखना ये खास होगा कि इन घोषणाओं का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है और क्या वाकई बिहार में अपराध पर निर्णायक अंकुश लग पाता है। कुल मिलाकर सरकार का संदेश स्पष्ट है कि बिहार में अब अपराध और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। जेल के भीतर से अपराध चलाने वालों पर सख्त शिकंजा कसने की तैयारी है और भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों को जनहित में लगाने का संकल्प लिया गया है। रोजगार, शिक्षा और सुशासन को साथ लेकर चलने की ये नीति राज्य को नई दिशा देने का प्रयास है। अगर ये फैसले पूरी सख्ती और ईमानदारी से जमीन पर लागू होती है, तो बिहार कानून व्यवस्था मजबूत होगी और आम लोगों को भरोसा और ज्यादा प्रशासन पर गहरा होता जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।